Good morning class, I am Pranshi Rastogi. Today we are discuss joint stock company. Merits and demerits of joint stock company. सबसे पहले आती है लिमिटेड लाइबिलिटी. शेयर होल्डर आर लाइबल टू extent of amount unpaid on a share held by them. Also, only the asset of a company can be used to settle the debt, leaving the owner personal property free from any charges. This reduce the degree of risk borne by an investor. कह रहा है कि जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंड ऑफ अ शेयर जितना वो लोग परचेज किए हैं. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. The easy of transfer of ownership add to the advantages of investing in a company as a share of a public limited company can be sold in a market and as such can be easily converted into cash in case the need arise. कह रहा है कि easily transfer हो जाता है जब भी आप इंटरेस्ट आप ट्रांसफ़र इसका करना चाहें तो. फिर perpetual succession. Perpetual existence of a company is not affected by the death, retirement, resignation, insolvency or insanity of its member as it has separate entity from its member. कह रहा है कि इसकी एग्जिस्टेंस कभी भी अफेक्ट नहीं करती, चाहे अगर पर्सन की क्यों ना डेथ हो जाए, रिटायर कर ले मेंबर्स, रिज़ाइन कर दे या इंसॉल्वेंट हो जाए या मेंबर कोई भी इंसेन हो जाए तो इससे इसके इफ़ेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि क्या है कंपनी और जो मेंबर है वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब अलग अलग एंटिटी है. फिर आए स्कोप फॉर एक्सपेंशन. एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हैज़ अ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स. क्या है कि अगर कंपेयर किया जाए सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ये क्या है, लार्ज रिसोर्स है कंपनी. Capital can be attracted from the public as well as through the loan from the bank and financial institute. कह रहा है कैपिटल इसकी अट्रैक्ट कैसे होती है, पब्लिक से, बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इस सब से होती है. तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है. प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए. अ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरी टू स्पेशलाइज्ड एंड प्रोफेशनल. कह रहा है कि इसमें क्या होता है, कंपनी में प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए तो प्रोफेशनल लोग को भी इनवाइट करते हैं या हायर करते हैं ये लोग. और जब उनकी सैलरी होती है वो भी क्या होती है, स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे तो सैलरी भी हाई होगी, तो हाई पे होता है सैलरी का. प्रोफेशनल भी आएंगे तो भी क्या लेंगे, हाई पे सैलरी लेंगे. अब उससे कुछ लिमिटेशन या डीमेरिट्स हैं. सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन. कॉम्प्लेक्सिटी होती है बहुत फॉर्मेशन में, मतलब कंपनी रिक्वायर करती है ग्रेट टाइम, एफर्ट, एक्सटेंसिव नॉलेज, लीगल रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती है, तो ये इसका एक कॉम्प्लेक्सिटी है फॉर्मेशन करने में. फिर सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ सिक्रेसी. बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो सिक्रेसी मेंटेन करना इम्पॉसिबल होता है. फिर इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट. Separation of membership and management lead to situation which there is a lack of comfort as well as personal involvement on a part of a office. कह रहा है impersonal work environment नहीं होता, मतलब यहाँ पे सब वर्क जो ऑफिस में मतलब कंपनी में होता है बस उतना ही तक वर्क होता है, इम्पर्सनल नहीं होता है, इम्पर्सनल वर्किंग एनवायरनमेंट होता है. न्यूमरस रेगुलेशन. बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी को अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956. डिलेज इन डिसीजन मेकिंग. डिलेज बहुत ज़्यादा होता है डिसीजन मेकिंग में क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो हर एक डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है, तो इसमें डिले इन डिसीजन मेकिंग. कंपनी में भी टू टाइप्स की कंपनी होती है. सबसे पहले पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी. अब पब्लिक कंपनी में भी क्या है, मेंबर्स अगर देखा जाए पब्लिक कंपनी में तो मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर. पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होते हैं, बल्कि प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होते हैं. मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी की 5 लाख होनी चाहिए और इसकी 1 लाख. इंडेक्स ऑफ मेंबर कंपलसरी होता है पब्लिक में और प्राइवेट में नॉट कंपलसरी. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र नो रिस्ट्रिक्शन, बट प्राइवेट में होता है रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे. देन इन्विटेशन टू अ पब्लिक
टू सब्सक्राइब ऑफ शेयर, इसमें इन्विटेशन अलाउ होता है, इसमें पब्लिक को अलाउ किया जाता है। क्या कैन इनवाइट द पब्लिक, ऐसे कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। थैंक यू क्लास।